गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 9 का ब्लॉग और स्टडी ब्लॉग है। इसमें आप देखिएगा कि कैसे डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं और ये आप सबको एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही सक्सेस का की है। अगर हम डिसिप्लिन के साथ कोई भी चीज़ करेंगे डेली, 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 डेली तो डिसिप्लिन के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं। बस शर्त यही है कि हमको मेहनत करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस सा आज डे 9 के स्टार्ट करने करने के पहले मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा आप सबके लिए। तो ये शायरी है, अभी तो औरों का भरम अभी तो और भी भरम से टूटेंगे, कइयों के जम के पसीने छूटेंगे, अभी तो सिर्फ़ मैंने सोचा है, जिस दिन करके दिखाऊँगा, जिस दिन रैंक आएगी, उस दिन ये मुझसे क्या खुद से भी रूठेंगे। तो ये सारी शायरी थोड़ी-सी लाइन उतना नहीं है बट मोटिवेशनल है कि अभी तो हमने तो शुरू किया है, तो अब शुरू कर दिए हैं तो ख़त्म करना है रिज़ल्ट लेके। तो इसके लिए क्या करना होगा? मेहनत, 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 मेहनत। डीपीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा सिलेबस जल्दी-जल्दी ख़त्म करना, पूरा कांसेप्ट के साथ कंसेप्ट ख़त्म करना, तब जाके आप सक्सेस हो पाइएगा। और उसके बाद से पीवाईक्यू 2 बार, 3 बार, 4 बार बताया। एक अमित चौधरी करके मेरा दोस्त था, अभी थोड़ा टीजी पे, तो अभी नहीं है। तो वो एक बार बोलता था, हमको बड़ा बुरा लगता था, बट अभी रियलाइज़ होता है कि भाई जिस तरह तुम लोग पढ़ रहे हो, उससे तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अब रियलाइज़ होता है सच में वो सही बोलता था, जिस तरह हम लोग पढ़ रहे हैं नहीं उखाड़ पाएँगे। अब ठोकर लग गई। तो पहले होता था पढ़ लिया पीवाईक्यू कर लिए, क्वेश्चन इधर-उधर कर लेना। कहता है कि बार-बार, बार-बार तुमको पीवाईक्यू देना होगा, तब जाके तुम्हारे अंदर याद हो जाएगा। तुमको एग्ज़ाम जब देने बैठो तो ऐसा रियलाइज़ हो कि ये तो अभी जस्ट बनाया था, कल ही परसों बनाया था। इतना मेहनत अपने आप को कर दो कि तुम्हारा तो रिज़ल्ट तुम्हारा ही हो। मॉक टेस्ट दो तो 100 में 180, 90 ऊपर जाए। उस मॉक टेस्ट भी दो तो 1 घंटा का होता है, तुमको 45 मिनट में बन जाए। इस तरह लेवल के अपने आप को बनाओ, तब जाके तुम सक्सेस होगे। तो चलिए, तो डे 9 पे अब फ़ोकस करते हैं। तो आते हैं, तो कितना देर कौन स्टडी कितना देर किया, तो हम लोग छोटी-सी मीटिंग करते हैं डेली 9 बजे यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे बातें करते हैं कि कितना-कितना कौन स्टडी किया है। इसलिए मीटिंग करते हैं कि डिसिप्लिन रहे, कंटिन्यूटी बरकरार रहे, कि हमने कोई हिसाब करने वाला रहे। तो अफ़ज़ल भाई 14 घंटा स्टडी किए हैं, तो 6 घंटा जो टाइम टेबल के हिसाब से, और 8 घंटा एक्स्ट्रा किए हैं। और उनको ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम देने के लिए बहुत-बहुत बेस्ट विशेज़, और आप जल्द से जल्द कामयाब हो जाएँ। ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए आपको, ठीक है? और थैंक यू सो मच हम लोग को पार्ट बनने के लाइफ़ में। मैं चाहता हूँ कि ये रिज़ल्ट आपका सक्सेस दे। कल एग्ज़ाम है आपका, आज। तो चलिए, अब अंजलि जी 6 आवर स्टडी की हैं, उनका हिसाब बाकी टाइम उनका सोने और काम करने में गया है। अरमान 5 आवर स्टडी किए हैं, तो इनसे बाकी हिसाब नहीं लिया गया। अरशद अली 5 आवर स्टडी किए हैं, तो ठीक है। आसिफ़ 6 आवर और 1 प्लस 7 आवर स्टडी किए हैं। आसिफ़ जो मैं, तो 6 आवर जो हिसाब से जो कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए, और 1 घंटा मैं एक्स्ट्रा किया हूँ। और एक और चीज़ बता दूँ, मैं जो भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये टाइम टेबल के हिसाब से मैं स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें क्या होता है कि 1 घंटा में जो पढ़ाई करता हूँ, वहीं लिखता हूँ 1 घंटा। जैसे उठ गया तो स्टॉप कर देता हूँ। तो ये मैंने जो 7 घंटा स्टडी किया हूँ, 12 घंटा के जब स्टडी करके यहाँ टेबल पे बैठा रहा, तो उसी हिसाब से मैंने पढ़ाई किया हूँ। तब जाके मुझे 7 घंटा पढ़ाई हुआ है, ठीक है? तो इस तरह पढ़ाई करना होगा, कंटिन्यूटी हालत ख़राब हो जा रही है कि बस मुझे कंटिन्यूटी बरकरार रखना है, और आप लोगों की दुआ चाहिए कि ये कंटिन्यूटी बरकरार रहे। तो ये सारी चीज़ हो गया, और प्रिया जी आज आई थी, बट कल से उनका हिसाब रहेगा। तो ये तो हो गया। अब रही बात क्वेश्चन का। तो डेली 2 को जीके क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ और बाकी आपको बताना होता है। तो चलिए, तो एक क्वेश्चन है कि उदावा उदावा लेक इज़ लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? माने उदावा झील कहाँ पे लोकेटेड है, माने कहाँ पे उसका
है। तो ये छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी और झारखंड। तो सबसे पहले उधावा के बारे में बता दूँ, रामसार साइड जो होता है, रामसार जेड जो इराक का में बैठक हुआ था 1872 ईस्वी में, तो उस टाइम झारखंड में ये रामसार साइड, और उसके बाद से राम झारखंड का फर्स्ट, ये फरवरी का मंथ का है 2025 का, झारखंड में फर्स्ट रामसार साइड मिला है, और उसको घोषित कर दिया गया है, जिसको उदाना बर्ड सेंचुरीज बर्ड जाना जाता है। तो उसको झारखंड में हुआ है, तो इसका आंसर झारखंड होगा, याद रखिएगा। तो चलिए आपसे दूसरा क्वेश्चन मैं अपने इस पे क्वेश्चन दे दूंगा। तो ये आपसे है, आस्क द क्वेश्चन आपसे है, हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी द क्राउन क्राउन मिसेस वर्ल्ड 2025, माने वो कौन ऐसे इंसान है जो ब्लैक माने काली औरत जो अभी सबसे मिस वर्ल्ड बनी है 2025 का। ठीक है? तो इनका ये बताना है आपको आंसर, ऑप्शन दे दूँगा और उसके बाद से ये वीडियो में देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा। तो चलिए, और ये क्वेश्चन आप बता दीजिएगा। बस एक चीज़, एक और बात बताऊँगा, प्लीज़ डिसिप्लिन फ़ोकस करिए। अगर आप डिसिप्लिन नहीं फ़ोकस करेंगे तो प्लीज़ आप दिक्कत में फँस सकते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डिसिप्लिन करें। हम जानते हैं कि हमारे पे व्यू कम आती है, बट कोई नहीं, हमेशा कंटिन्यू के साथ मैं बने रहूँगा। मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगा, आप अपना देखते रहिए और पूरा करते रहिए, और फिर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कंटिन्यूटी हो जाइए, डिसिप्लिन फ़ॉलो कर लीजिए। और आपको डिसिप्लिन फ़ॉलो कराने के लिए हम लोग एक छोटा-सा ग्रुप बनाए हैं, तो देख लीजिएगा, थोड़ी-सी एक ग्रुप में बनाया है, उस ग्रुप में आप आइए और मिल-जुल के एक सक्सेस होने के रास्ते पे चलते हैं, जल्द से जल्द सक्सेस हो जाएँ। तो आप सबसे, आप आइए, हम लोग सीखेंगे आपसे और आप हम लोग से सीखिएगा। तो यही सिलसिला हम लोग को डेली कर रहे हैं लोग, और एक छोटी-सी अभी 9 दिन हुआ है, तो धीरे-धीरे 21 दिन तक ये प्लान चलेगा, फिर दूसरी प्लान बनाएँगे, फिर धीरे-धीरे कंटिन्यूटी के साथ। पता नहीं व्यू नहीं आता है, कुछ चैनल में प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी थोड़ी-सी वो हो गई थी, नहीं मालूम था। तो कोई बात नहीं, मैं धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आइए लोग, ठीक है? टेक केयर।